updated about her. हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सभी सेशन में फटाफट से जुड़ जाइए। रीजनिंग की इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए, आरपीएफ एग्जाम के लिए, एसएससी रेलवे या फिर आपका बीएसटीसी सीटी का एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो जहाँ पर आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी सेशन में जुड़ जाइए फटाफट से, जिससे क्लास को शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, बताएं। यदि आपको LENS ये दे रखा है, आपको LENTSI का मतलब दे रखा है DLOU, तो उसी प्रकार GPI का मतलब क्या होगा, GPI का आपको ज्ञात करना है, बताइए। देखिए LENS इससे बना है आपका DLOU। ये आपको किस प्रकार से बना होगा ये आपको पूछा गया है। देखिए इसमें क्या क्या है, देखिएगा। जो आपको LENTSI जो शब्द है, इसका सार्थक शब्द हम क्या बना सकते हैं, इन शब्दों को अरेंज करके कोई शब्द बनेगा कि इनका। देखिए इससे अरेंज करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें लेते हैं आपका एस। एस जो शब्द दे रखा है एस, उसके बाद आपका आई, एन शब्द आपका, एल एल एस आई एल, ई आपके उसके बाद आएगा ई एन टी। साइलेंट शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं हम, साइलेंट यानी कि शांत। किसके लिए, शांत के लिए। यानी कि आपको LENTSI को शब्दों को अरेंज करने के बाद जो आपका बना है साइलेंट शब्द बन के आएगा, जिसका मतलब होता है शांत। याद रखिएगा DLOU, इससे भी आपका कोई एक शब्द बनेगा, यानी कि LOUD, लाउड। यानी कि आप लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि लाउड का मतलब क्या हो जाएगा, उनकी तेज। देखिए शांत और लाउड, साइलेंट लाउड। तो उसी प्रकार GBI, उसी प्रकार आपसे पूछा गया GBI जो शब्द रखा है, सबसे पहले से अरेंज कीजिए। सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा इसका, GBI का यानी कि क्या बन जाएगा, BIG। क्या हो जाएगा, BIG, यानी कि BIG बिग मिस बड़ा, बिग मिस बड़ा। तो इसका विलोम शब्द क्या है, यानी कि बिग का विलोम क्या बनता है, यानी कि विपरीत क्या बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, स्मॉल। क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा आपका। स्मॉल जो शब्द है, याद देखिए स्मॉल शब्द बनेगा किस में दे रखा है, स्मॉल शब्द आपका किसके अंदर दे रखा है, यानी कि देखिए स्मॉल शब्द जो आपकी डबल है, एम एस और ए, यानी कि ये आपको दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर किस में बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। या देखिए इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ए शब्द आपको दिया है LLMS। इसको आप अरेंज करोगे तो आपके क्या बन जाएगा, स्मॉल आपका शब्द आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बताएं। प्रश्न नंबर दूसरा, बताइए। बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए आपको दिया है बैग। बैग का मतलब दे रखा है आपका FED। तो आपको बताना है गॉड का मतलब, यानी कि गॉड का अर्थ क्या निकलेगा। आपको दिया है BAG, बैग। बैग से बना है, हमने क्या बना है FED। बैग से बना है क्या, FED। बताएं इसका यानी कि किस प्रकार से बना हुआ है, और हमें ज्ञात करना है किसका, गॉड का। गॉड का हमें निकालना है। देखिए
बी आपके 2 पे होता है, एफ आपके 6, ए 1 पर, ई 5 पर, जी 7, डी 4। देखिए यहाँ से कुछ अंदाजा लग जाएगा आपको, क्योंकि बी से हम एफ तक गए, क्योंकि फर्स्ट जो बी है आपका, बी से एफ तक जाने के लिए कितना ऐड किया इसमें, बिल्कुल याद रखिएगा कितना, +4 कर रहे हैं। ए से ई तक जाने के लिए कितना, +4। जी से डी तक जाने के लिए कितना कर रहे हैं, डी से इनकी जी से डी तक जाने के, जी आपका 7 पर 4 इनकी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है हमारा, याद रखिएगा इसमें हमारा माइनस हो रहा है, माइनस में माइनस के 3। तो यही तरीका इसके अंदर फॉलो करना है। जी और डी के लिए, G7 वो आपके 15 पर, ये आपके डी आपके 4 पर, यानी कि इसमें हम कितना ऐड करेंगे, प्लस में पहले 4 करेंगे। जी में आप 4 ऐड करोगे तो कितने, 7 और 3 10 11, 11 पे क्या आएगा आपका, के, 11 पे क्या आता है, के। ओ दे रखा है, ओ में फिर दोबारा से हमें 4 ऐड करना है, 15 और 4 कितना होता है, 19। 19 पे क्या बनता है, एस, और आपका डी, डी में, डी आपको कितने पता है, 4 पर, और हमने यहाँ पर कितना ऐड किया, यहाँ पर 3 माइनस किया, तो यहाँ पर भी हम -3 करेंगे, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 पर क्या आएगा आपका, 1 पर आपका ए आ जाएगा, तो आपका बनेगा क्या, के एस ए। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, के एस ए आपका आंसर बन जाएगा। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर तीसरा, बताएं। प्रश्न नंबर 3 इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको सरल सा क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबद्ध है, आपको उस शब्द को छांटना है। आपको शब्द दे रखे हैं, पपीता, सेब और अमरूद। जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित, देखिए पपीता, सेब, अमरूद तीनों आपके क्या हैं, तीनों किस श्रेणी के अंदर आते हैं, याद रखिएगा तीनों क्या है आपका, देखिएगा क्या फल है। तो आपका याद रखिएगा ऑप्शन में से फल कौन सा है आपका, नाशपाती, आलू, बैंगन, कद्दू, इनके नाशपाती ही आपका दे रखा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या है, सब्जियों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। अनुपस्थित संख्या आपको निर्धारित करनी है, इस जगह पर आपकी कौन सी वह संख्या आएगी वह आपको ज्ञात करना है। आपको देखिए संख्या दे रखी है, इनकी सीरीज श्रृंखला का क्वेश्चन है, 3, 3 के बाद आपका 4, 4 से 6 बना है, 6 से 9, 9 से 13, और यहाँ पर आपको ज्ञात करना 24, इनकी 24। अब बताइए, सरल सा क्वेश्चन है। देखिए 3 से 4 के लिए कितना, प्लस में कितना कर रहे हैं, 1। 4 से 6 के लिए कितना, प्लस में 2। 6 से 9 के लिए प्लस में 3, 6 और 3 9, 9 से 13 के लिए कितना, प्लस में 9 और 4 13, यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 बढ़ा के इसमें ऐड करते हैं। 4 से आगे कितना ऐड करेंगे, 5, 13 और 5 कितने होता है, 18। 18 पे क्या आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 18, आंसर आपका बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा। प्रश्न नंबर हमारा 5, क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया, जो आपको सीरीज दे रखी है ACE, इसके अंदर 11वां अक्षर आपसे पूछा गया है। इनके 3 अक्षर तो आपको दे रखे हैं, इस सीरीज का 11वां अक्षर आपसे पूछा है, बताएं। देखिए आपको सीरीज में दे रखा है 11वां अक्षर आपसे पूछा है ACE, और आगे हमें ज्ञात करना है, इनके 3 अक्षर आपके सामने दे रखे हैं। अब देखिए A से C तक जाने के लिए कितना इसमें ऐड कर रहे हैं,
यानी कि ए 1 पर होता है आपका, सी कितने पर, 3 पर, कितना ऐड किया +2, सी से ई तक जाने के लिए 5 पर होता है, यानी कि कितना ऐड किया इसमें, यहाँ पर भी हम +2 ऐड कर रहे हैं, तो सभी के अंदर +2 करेंगे जब तक हमारे 11वां अक्षर ना जाए तब तक हमें इसे ऐड करते जाना है। 5 और 2 7, 7 पर क्या आता है आपका, 7 पर कौन सी संख्या है, अल्फाबेट नंबर आएगा, G7 होता है। अब 7 से आगे चलिए, इसमें +2 ऐड किए, 7 और 2 कितना होता है 11, 11 पे कौन सा आएगा ए, ए से आगे चलें, +2 कीजिए, 11 और 2 यानी कि कितना 13, 13 पे कौन सा आता है आपका एम, एम से आगे चलें, यानी +2 किया, 13 और 2 कितना 15, 15 पे क्या आता है ओ, कितना होगा 1 2 3 4 5 6, 7वीं श्रृंखला आई, अभी अभी 7वीं आई है, तो आगे देखिए ओ से आगे चलें, +2 करें, 15 और 2 कितना होता है 17, 15 और 2 कितना होता है हमारा 17, 17 पे कौन सा जाएगा क्यू, क्यू में आप ऐड कीजिए प्लस में, तो 17 और 2 आपके कितना 19, 19 पर आपका एस आता है, एस से आगे चलें, प्लस में 2 किया, 19 और 2 21, 21 पे क्या जाएगा यू, यानी कितने हो गए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 11वां आपका पूछा गया था, यू आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 11वां अक्षर आपसे पूछा गया तो कौन सा होगा, यू आपका अक्षर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो बीच में हम छोड़ गए कि जी के बाद यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपका आई आएगा, यानी कि जी के बाद 7 9 पर आई होता है, इसमें +3 आप ऐड कर लें, ये आपको यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, याद रखिए। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित अनुक्रम में 7वीं संख्या, उसी टाइप का क्वेश्चन है, अब आपका नंबरिंग का है, 7वीं संख्या कौन सी होगी बताएं। 4 संख्या आपके सामने दे रखी हैं और आपको 7वीं संख्या निकालनी है, बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। 7वीं संख्या आपसे पूछी गई, 4 संख्या हमारे पास में दे रखी है, इनका जो क्रम बनेगा वही आपको याद रखना। 7वीं संख्या निकालने के लिए हमें क्रम बनाना होगा, 3 से 6 बना, 6 से 12, 12 से 24, 24 के बाद में अब देखिए यहाँ से आगे हमें इनकी 24 के बाद 4, 5वीं संख्या ये हो जाएगी, 6वीं संख्या, 7वीं संख्या, जो यहाँ पर जो संख्या आएगी वह आपको ज्ञात करनी है। 7वें नंबर की जो संख्या आपकी होगी उससे आपको ज्ञात करना होगा। 3 से 6 जाने के लिए कितना है, दोगुना किया, 6 से 12 के 6 का दुगना हो जाए, 12 का दुगना 24, 24 का दुगना कर दें 48, 48 का दुगना कीजिए, 48 दो कितना होता है 96, 96, 96 का दुगना करो तो आपका आंसर बन जाएगा, 7वीं संख्या आपकी आ जाएगी। तो 96 का दुगना कितना होता है 9 2 18, 6 2 12 के 100, आपका कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 192 आपका आंसर बन जाएगा। किस ऑप्शन दे रखा है वही ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर किसमें 192, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 6, बताएं कल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका। टाइम का कोड दे रखा है आपको 20 9 13 5, तो क्लॉक का कोड आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। देखिए आपके पास में टाइम आपको सब दे रखा है, इसका कोड दे रखा है, टाइम का कोड क्या दे रखा है 20 9 13 5। अब देखिए 20 9 13 5 इनके टी का कोड कितना होता है 20,
यानी कि वही कोड दे रखा है आई का 9, सेम दे रखा है कि आपको क्या दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो अक्षर हैं उनका अंकीय मान का कोड आपको दिया हुआ है इसमें, एम का 13, तो ई का कितना होता है 5, यही सेम कोड आपको इसमें दे रखा है। तो क्लॉक का आपको ज्ञात करना है। क्लॉक आपको दे रखी है, सी का कोड क्या होता है, सी का 3, सभी ऑप्शन दे रखा है। एल लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत। ओ 15, ओ पे क्या आता है भाई 15, सी पे क्या आता है 3, सी कितने पे आता है 3, 15 के बाद 3 आना चाहिए, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है, ये ऑप्शन आपका गलत। ओके आपके 11 पे आता है, ये आपका कोड बन जाएगा, जिस ऑप्शन दे रखा है वही सही, इसमें है ऑप्शन नंबर सी में। कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, प्रश्न नंबर 7, ऐसा वाला क्वेश्चन है, बताइएगा इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए बताइए। देखिए आपको दे रखा है, देखिए 4 दिशाएं होती हैं, ये सभी को पता होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, आपकी दक्षिण, ये 4 दिशा होती हैं, इनका सभी को अंदाजा होगा बिल्कुल। अब देखिए बी ए के पश्चिम में 2 किमी की दूरी पर है, बी जो है बोल रहा है, बी जो है आपका ए के पश्चिम में 2 किमी दूरी पर, यानी कि मान के चलें, ए को हमने माना, देखिए मान के चलें आपका ए का पॉइंट है, यहाँ पर ए है, इस जगह पर ए खड़ा है, ए खड़ा है, तो बी जो है ए के पश्चिम में 2 किमी की दूरी पर है, क्योंकि ए का पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ए की पश्चिम कौन सी होगी भाई, यही तो ए की पश्चिम होगी ना, यही तो ए की पश्चिम होगी ना। और ये कितने किलोमीटर पे है, बी यहाँ पर खड़ा है 2 किलोमीटर की दूरी पर, कितनी किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर ये खड़ा है, सवाल में हमसे बोला है। आगे दे रखा है सी जो है बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी आपके बी के उत्तर में, बी आपका यह पॉइंट, बी का उत्तर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, बी के उत्तर में, बी के उत्तर में तो ऊपर कौन है, सी है, कितना 1 किलोमीटर, ये पॉइंट सी का है, ये पॉइंट किसका है, सी का, इनकी इसकी 1 किलोमीटर ये हो जाएगी। आगे दिया है और डी के पूरब में 2 किमी की दूरी पर, यानी कि और शब्द दे रखा है, और डी के पूरब में 2 किमी की दूरी पर है, कौन सी, जो आपके सी है जो डी के पूरब में, डी के पूरब में, यानी कि मान चलें डी को यहाँ पर रख लें, डी का पूरब, ये डी आपको पॉइंट हो गया, तो डी का पूरब में आपसे कहा गया, तो डी का पूरब, डी के पूरब में, यानी कि पूर्व दिशा में सी है, कितने किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर, ये आपको होगा। आगे दिया है ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, ई आपके डी के दक्षिण, डी आपका ये रहा, डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ होगा, यानी कि डी के दक्षिण में कितना है 4 किलोमीटर, यानी कि कितना चल रहा है भाई 4 किलोमीटर में से चला देते हैं, ये इसका 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर पर कौन है ई, ये ई का पॉइंट होगा। आगे दे रखा है एफ के पश्चिम में 5 किमी की दूरी पर है, एफ के पश्चिम में 5 किमी दूरी पर है, और यानी कि और एफ के पश्चिम में 5 किमी की दूरी पर है, यानी कि एफ आपका इस जगह पे माने, एफ को यहाँ पर माने, क्योंकि एफ का पश्चिम तभी तो होगा, एफ का पश्चिम पे 5 किलोमीटर की दूरी पर कौन है ई, ये आपका सवाल पूरा बिल्कुल आपका डायग्राम बन गया। अब आपसे पूछा गया ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है, आपसे पूछा है ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है, देखिए आपसे पूछा गया है, देखिए इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे, यानी कि यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका एफ है,
तो आपसे पूछा किस गया है, आपसे पूछा गया है ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है। ये दिशा पूछी गई है आपसे, ये दिशा पूछी गई है। ए के सापेक्ष में एफ, देखिए यहाँ पर मान लें ये आपकी 4 दिशाएं हो गई, इसका और ये दिशा, ये कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण पूरब। ये इनकी ए की यही तो होगी, यानी कि ए का देखिए ये दिशा होगी पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये आपकी दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी, इस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में एफ है, तो आपको कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब। कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब आपकी ये दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, दक्षिण पूरब किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन ही आपका सही आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया वो सभी को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, बताइए। दीजिए आंसर क्या बनेगा इसका, बताइए। देखिए आपसे सवाल में बोला है कि कथन आपको दे रखा है, कथन में दिया है कुछ मुर्गियां बतख हैं, यानी कि कुछ मुर्गियां जो हैं आपकी क्या है, बतख हैं। ये आपकी मुर्गी होगी, कुछ मुर्गियां किसके अंदर आ रही है भाई, बतख आपको बोल रहा है, यानी कि कुछ मुर्गियां जो हैं आपकी क्या है, बतख आपकी हो गई। ये आपकी मुर्गी, ये आपकी कौन सी होगी, मुर्गियों का, और आपके ये बतख हो गए। अब आगे देखिए, आगे सवाल में क्या बोल रहे हैं, आगे सवाल बोल रहे हैं सभी बतख कबूतर हैं, यानी जितने भी बतख हैं वो सभी क्या है, कबूतर हैं। जितने भी बतख हैं तो सभी कबूतर, आपके यही डायग्राम होगा, ये आपके कबूतर हो गए। अब आपके निष्कर्ष आपको दे रखे हैं, निष्कर्षों को पढ़ना है और आंसर आपको देना है। देखिए सबसे पहला आपको निष्कर्ष दिया है कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, यानी कुछ मुर्गियां कबूतर हैं। कुछ मुर्गियां की इतना पार्ट है, इनकी बतख और कबूतर के याद रखिए, कुछ मुर्गियां कबूतर है, बिल्कुल आपकी सही सत्य का निष्कर्ष है। आगे दे रखा है कुछ कबूतर बतख हैं, कुछ कबूतर क्या है बतख के अंदर, बिल्कुल कुछ कबूतर इनकी आपकी क्या है, इतना पार्ट ही, तो याद रखिए बतखों का जो है इतना पार्ट ही कबूतर आपकी याद रखिएगा। इनकी कुछ कबूतर क्या है आपके बतख है, बिल्कुल आपके सही, इनकी दोनों ही निष्कर्ष आपकी क्या है, सत्य है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके अनुसरण करेंगे। किस ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका कौन सा बन जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। देखिए क्वेश्चन आया है आपका, दिए गए कथन एवं निम्नलिखित धारणा को सही समझें और निर्णय लें कि कथन में कौन सी धारणा या फिर धारणाएं अंतर्निहित हैं, यानी कि आपकी जो धारणा दे रखी है उनको सही समझना है और जो आपका निर्णय है उसके आधार पर आपको आंसर करना, बताएं। बताइए क्या आंसर बनेगा। देखिए आप इसमें दे रखा, देखिए कथन आपको दिया है, कथन में है आपका, यानी कि कथन आपको दे रखा पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, यानी कि बचाने की बात कर रहा है, पानी बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, यानी कि ये आपका कथन दे रखा है। अब देखिए धारणा क्या है, धारणा को यानी कि कथन के अनुसार ही धारणा को आपको समझना है। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ, यानी कि कथन में जो कहा है धारणा भी उसके आधार पर होनी चाहिए, तभी आपका सत्य होगा। पहली धारणा है फर्स्ट आपकी, पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, बताइए। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती, बताएं। इसमें ये कहा गया है कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है क्या, कथन में कहा गया क्या,
क्योंकि पानी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ, ये शब्द आपको कहा गया कथन में, ना कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। इनकी फर्स्ट धारणा आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल आपकी गलत बनेगी। फर्स्ट धारणा क्या हो जाएगी, गलत। सेकंड है पानी रंगहीन है, यानी कि रंग की कोई बात कही नहीं गई है कि पानी किस प्रकार का है। सेकंड धारणा तो सीधा सीधी आपको यहीं से गलत हो जाएगी, यानी कि पानी के रंग की चर्चा इसमें नहीं की गई। तो इसमें कौन सा बन जाएंगे, दोनों ही धारणाएं आपकी गलत हैं, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड धारणा अंतर्निहित है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10, बताएं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, आपसे पूछा गया अभाज्य संख्या नहीं है, उसे आपको छांटना है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, सही क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या बनेगा, कौन सी नहीं है अभाज्य संख्या। देखिए आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बन जाएगा, याद रखिए।